सभी को आज हम किन्नर कैलाश यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं और ये हमारा कैंप साइट थी जहां भंडारा लगा हुआ था। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ शिव कृपा सेवा दल का और हमारे शर्मा जी का जो इतनी मेहनत करते हैं और हर साल यात्रा लगवाते हैं। तो आज हम सुबह सुबह यात्रा शुरू कर रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये दोनों हमारे शिव के गण हैं जो हमें यात्रा तक लेके जाएंगे और अब हमने यात्रा शुरू कर दी है। ओम नमः शिवाय। आज मैंने अपनी श्री किन्नर कैलाश यात्रा का ट्रैक शुरू कर दिया है और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको यात्रा में दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि ऊपर फैसिलिटीज़ है नहीं है और मोबाइल की बैटरी भी मुझे मेंटेन रखनी है। तो इसलिए जितना हो सकेगा मैं उतना रिकॉर्ड करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। और आज भगवान की कृपा से हमारा 5वां कैलाश है जो श्री किन्नौर कैलाश, वो आज हमने शुरू करी है यात्रा। तो आपको रास्ते में दिखाएंगे कि कैसा यात्रा है और हो सके तो भगवान के दर्शन भी करवाएंगे। बाकी जय भोलेनाथ। तो दोस्तों हम गणेश पार्क के लिए निकल गए हैं और आपको दिखाते हैं कैसी तंग गलियों में से होके हम जा रहे हैं। ये हमारा बाल बहादुर भाई है, ये हमारे साथ शिव का गण बन के यात्रा में जाएंगे। दोस्तों ये किन्नौरी आर्किटेक्ट के घर। दोस्तों हम यात्रा में बहुत जल्दी सुबह 5:30-6 बजे निकल गए थे ताकि पहुंचते हुए हमें लेट ना हो। बाकी देखते हैं, मौसम तो बहुत अच्छा है, भोले की क्या मर्जी रहती है। This is the majestic view of Apple Garden, किन्नौरी एप्पल गार्डन। दोस्तों ये सेब बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में और यहाँ से पूरी इंडिया को सप्लाई होता है। यहाँ का सेब बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। तो आपको हम दर्शन करवा रहे हैं किन्नौरी सेब के बाग का। सेब के बाग हैं, देखो कितने प्यारे सेब लगे हुए हैं और ये नेचुरल रिवर स्ट्रीम बह रही है और इस जंगल से होते हुए हम किन्नर कैलाश ट्रैक पर जा रहे हैं। सारा ऐसे ही है, जंगल से भरा हुआ और हमें इसी रास्ते से होके किन्नर कैलाश ट्रैक पर जाना है। तो आपको हम साथ साथ दर्शन करवाएंगे और हम बताना कि आपको ट्रैक कैसा लग रहा है।
दोस्तों ये ब्रिज, हम लोहे का ब्रिज पार कर रहे हैं। किन्नौर में आपको ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे जो वाटर स्ट्रीम्स के ऊपर बने होंगे। तो देखिए आप पीछे ट्रैक से होते हुए हम आए हैं यहाँ पर। हम गणेश पार्क जा रहे हैं और रास्ते में किसी गांव में है जो जंगल से होकर निकल रहा है। तो आप भी देखें कैसा रास्ता है। ऐसा रास्ता है, इस रास्ते से हमने जाना है। और ये जो पीछे आपको शहर दिख रहा है ये रिकांगपिओ है और बीच में सतलुज नदी बह रही है। तो आपको हम आगे भी ऐसे मनमोहक दृश्य दिखाते रहेंगे। जय भोले। यहाँ पे आपको ऐसे ही जुगाड़ वाले पुल मिलेंगे वाटर स्ट्रीम्स के ऊपर, जिसको आप पार करके यात्रा में जाएंगे। गणेश पार्क के लिए सीधी चढ़ाई, बिल्कुल देखो कैसे यात्री नीचे उतर रहा है। ये 70 डिग्री की चढ़ाई हमें चढ़ के जानी है। ऐसा ही ट्रैक आपको पूरे रास्ते मिलेगा। और ये वाला ट्रैक हम चढ़ के आए हैं। तो ये हमारे पोटर साहब हैं, बाल बहादुर जी, बड़े बढ़िया बंदे हैं। जब भी कभी आपको किन्नर कैलाश आना हो इनको हायर कर लें और यात्रा इनके ऊपर छोड़ दें, ये अपने आप करवा देंगे दर्शन। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस पोर्टर है। दोस्तों ये किन्नौर वैली का व्यू है। ये सतलुज नदी और ये किन्नौर शहर रिकांगपिओ, ऊपर कालपा है। तो दोस्तों ये नेचुरल ब्यूटी को हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ किन्नर कैलाश ट्रैक पे। बाकी भगवान की जो मर्ज़ी होएगी उसके हिसाब से हमारे दर्शन होंगे। तो
यहाँ पर हम अभी रेस्ट करने बैठे हैं और जंगल के बीच में जगह है जहाँ पे अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। ये ट्रैक है जो चल के जा रहे हैं और बड़ी हिम्मत से यात्रा हो रही है। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मेरे जो जूते थे वो बिल्कुल टूट गए थे यात्रा में। मेरे पास जूते नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई है, भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है कि रास्ते में मुझे जूते बड़े मिल गए और मैंने वो डाल के मैं यात्रा पूरी कर रहा हूँ। तो ये भगवान की महिमा है। जय भोले 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 भोले। तो यात्रियों में पूरा जोश है और हिम्मत करके हम जा रहे हैं। बाकी प्राकृतिक के सौंदर्य से आपकी भेंट करवाएंगे और भगवान की कृपा सही रही तो यात्रा हो पूरी कर पाएंगे, हम दर्शन कर पाएंगे, आपको भी कराएंगे। बाकी यात्रा बहुत टफ है और बहुत मुश्किल है ट्रैक, फिर भी हिम्मत करके कर रहे हैं हम। बाकी बताते हैं आपको। जैसे कि आपको पता है हम किन्नर कैलाश यात्रा में हैं और अब हम यात्रा का ट्रैक कर रहे हैं और ये आपको पीछे दिखेगा रिकांगपिओ शहर और हम ट्रैक करते हुए काफ़ी ऊपर आ गए हैं और ये जंगल है जिससे होते हुए हम ट्रैक पर जा रहे हैं और इस रास्ते से हमने ऊपर जाना है। यात्रा बहुत मुश्किल है और थकावट बहुत हो रही है और काफ़ी चैलेंजिंग ट्रैक है, मुश्किल है और ये लोग यात्री लोग भी जा रहे हैं सभी और थकावट बहुत हो गई है। बाकी देखते हैं कि ट्रैक पूरा होता है कि नहीं होता, बड़ी मुश्किल हो रही है। बाकी आपको अपडेट देते रहेंगे। जय भोले। उधर खल्ले पे 2 किलोमीटर चले जाते 3 किलोमीटर और चले उतना चलना और सीधे बोलो यार, बता दिया इशारा दिया यार, तूने क्यों बताया? कितने बजे? 10 बजे चले थे हम तो ढाबे से। टाइम कितना? 1 बज गया। 9 बजे क्या यार, 9:30 रोटी खाई हमने। हाँ 9-10 बजे चले थे हम, 10 बजे चले थे। तेरा क्या टाइम हुआ? जो यार एक फोटो जीजू 1 बजने लग गया। दूसरा स्टे हमारा इधर एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी स्टिक। हम 4-5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर एक रेस्ट पॉइंट पे रेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ जम्मू के दोस्त हैं जो हमारे साथ यात्रा करके आए हैं। हर हर महादेव। और ये हमारे शिव के गण हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं यात्रा में और बढ़िया मौसम है और नज़ारे जंगल के बिल्कुल बढ़िया है। यात्रा मुश्किल बहुत है और हिम्मत हमने हारी नहीं है और फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है। फैसिलिटीज़ ज़ीरो फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, हमें खुद ही करना पड़ रहा सब। और बस भगवान की कृपा रहे कि हमारी यात्रा हो जाए और हिम्मत बहुत चाहिए, मुश्किल बहुत है। बाकी मौसम बढ़िया है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे हम यात्रा करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है कि सब बताना। बाकी हम अपनी पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आपको कैलाश महादेव के दर्शन कराएं और भगवान भी हमें आशीर्वाद दें, दर्शन दें ताकि हम आपको दिखा सकें। जय भोले। Udah mau sih, mana? Jauh. Anggur. Macam mana ke? Pilih toke pulang. Biar orang macam. Anda tahu na? Mana sih saya deh. Power ring ni ni. Kau tahu mesti. Itu anak naik kurus. Tok lagi anak. Anak ke? तो ये ट्रैक है किन्नर कैलाश यात्रा का जो गणेश गुफा की तरफ जा रहा है और ये हमारे साथी ट्रैकर हैं जो ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इतना दुर्गम ट्रैक है, कठिनाइयों भरा
ट्रैक बहुत चैलेंजिंग है और दृश्य मनोहर है। यात्रा लाजवाब है लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत हिम्मत रखनी पड़ रही है। जय भोलेनाथ। दोस्तों देखिए कितना संकरा रास्ता है, सिर्फ इतना सा ट्रैक है और इसी में से पास होके जाना है। और इस तरफ देखिए पूरी खाई है और इस तरफ इतना सा बिल्कुल मामूली सा ट्रैक है और इसको चढ़ के जाना है। तो कितना डेंजरस जगह है ये, तो हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। ट्रैक मुश्किल होता जा रहा है, कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और देखो भगवान हमारे क्या। हर हर महादेव। दोस्तों अब हम गणेश पार्क के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। ये सामने बिल्कुल गणेश पार्क है और हम एक स्टेप नीचे खड़े हैं। दोस्तों यात्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे यूट्यूब वगैरह बताते हैं कि यात्रा आसान है, सब आसान है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। किन्नर कैलाश यात्रा ट्रैक इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट ट्रैक है। जब भी आएँ तैयारी के साथ आएँ, अपना खाना लेकर, पोटर लेकर, अपना विंटर के कपड़े लेकर, जैकेट लेकर, अच्छे शूज़ लेकर और पोटर के साथ आएँ। और यहाँ पर आपको लोग यूट्यूब में बताएंगे कि बहुत आसान है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है और बस भगवान की कृपा होगी तो दर्शन हो जाएंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन यात्रा आसान नहीं है, यात्रा बहुत मुश्किल है। पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं मिलता और सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ है वो कुछ भी नहीं है। जो करना है खुद करना है, जो करना है खुद करना है और इसलिए भ्रम में ना रहे और अपना अरेंजमेंट करके आए, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है। इसलिए यात्रा में जब भी आएँ तैयारी के साथ आएँ और ये सोच के आए कि आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ट्रैक। हम सुबह 6 बजे 7 बजे के करीब, 6:30 7 बजे के करीब चले थे और 5 बजे हम गणेश पार्क पहुंचने वाले हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि हम आराम से आए तो कितना टाइम लग गया हमें। तो और इसके आगे का जो ट्रैक है गणेश पार्क से लेकर किन्नर कैलाश शिवलिंग का, वो और भी टफ़ है और वो अंधेरे में होएगा। उसमें बोल्डर्स वगैरह पार करने हैं, वहाँ तो ट्रैक भी नहीं मिलेगा। और रात को अंधेरे में कोशिश करेंगे जितना कैप्चर हो सका कैप्चर करेंगे, या फिर जब दिन निकलेगा, जब रोशनी होगी तो ट्रैक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अंधेरे में जो नहीं बना पाएंगे उसके लिए खेद है। और क्योंकि हमारी जो यात्रा है रात को हम 12 बजे निकलेंगे किन्नर कैलाश शिवलिंग दर्शन के लिए और रात में ही हमें वो सारा ट्रैक करके सुबह दर्शन करने हैं। इसलिए आप खुद सोचें, जब 5 बजे शाम को आप पहुंच रहे हो और आपको सिर्फ 1 घंटा खाने का और 5-6 घंटे रेस्ट करने का मिल रहा है, उसके बाद 12 बजे आपको निकलना है, तो ट्रैक कितना मुश्किल है और फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि आसान है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा बहुत मुश्किल है, अपने तैयारी के साथ आएँ जब भी। तो ये व्यू है गणेश पार्क के पास का। बैठो यार 2 मिनट चलते हैं। जाइए पौने आ रहा हूँ, लंबा है पौना लंबे पौने वास्ते इकड़ा गाँव है इस साइड ऊपर चौंग और इसका नाम क्या है ऊपर शहर का? इस साइड वाला कौन सा है? ये कौन सा गांव है? ये कौन सा गांव है? बारंग पत्थर के ऊपर बसा है पूरा ये। बारंग देख लो कितना बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर बसा हुआ है बारंग। अरे कांगपियो के ऊपर ये वाला गाँव कौन सा? कालपा वो है ऊपर वाला गांव है। कापा ये नीचे वाला गांव है। हाँ जी हाँ जी। झील चलना नहीं, झील ये भाई आगे जाना, झील जाना, ऊपर झील भी बड़ी जबरदस्त है। जाना झील पे। कौन सी झील? इस टेंट के अंदर आज हमें रहना रात को और 12 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी 5 बज रहे हैं, 12 बजे निकलना है, 7 घंटे हैं हमारे पास। बाकी देखते हैं कैसा रहता है आज। ये गणेश पार्क का एरिया है सारा। तो हो गया ना, दूसरा मिल तो गया तुझे साथ में। जूते अंदर ही रखने पड़ेंगे।
आपके लिए तो हो गया, हमके लिए कहाँ करना है? टेंशन हो गया, करना पड़ेगा कहीं जुगाड़ लगाओ कि मेरे शक्ल मत देखो ना यार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि जाऊँ पर अनिल ना उन्हें ना जाऊँ दीतो सिंह कमल कमल होना नहीं सकता ना, होटल बुक होते ही वो कमल दिना कमल 4 दे रहे यार। चलो 2 कंबल इनको दे देंगे ना, तुम दोनों सो जाना कंबल में, क्या बोलते हो, है ना? जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये सुबह का टाइम है किन्नर कैलाश ट्रैक रेंज का। हम रात को 12 बजे अंधेरे में हमने यात्रा शुरू करी थी गणेश पार्क से। वहाँ से हम ट्रैक करते हुए पत्थरों, जैसे आप ये पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थरों के ऊपर चल के आना है, कोई रास्ता नहीं है, रास्ता खुद बनाना है, और ये जो बोल्डर पड़े हैं इनके ऊपर चल के आना है। तो दोस्तों आप कठिनाई देख सकते हैं, और सामने भगवान भोलेनाथ के दर्शन है। तो दोस्तों देखो कैसे गर्मी के मौसम में भी भगवान भोलेनाथ की नगरी में बर्फ़ जमी हुई है, और बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है। अभी किन्नर कैलाश शिवलिंग है, चोटी है, वो हमें दूर से दिख रही थी, लेकिन अभी बादलों ने उसको घेर लिया है। तो जैसे ही अभी साफ़ होता है तो आपको दर्शन करवाते हैं। तो जैसे ये बोल्डर के ऊपर लोग ये ट्रैक यात्री चल के जा रहे हैं, ऐसे हम जाके जा रहे हैं। तो अब यात्रा की कठिनाई को देख सकते हैं, यात्रा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों कठिन मेहनत और कठिन लगन और दृढ़ संकल्प के साथ हम गौरा माँ के गौरी कुंड में पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कुछ जो यात्री पहुंच गए हैं वो स्नान और जल अभिषेक कर रहे हैं। तो दोस्तों यात्रा आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े बिल्डर के ऊपर से रास्ता निकाल के जाना है, और शरीर को काफ़ी कठिनाई होती है। और मैं एक चीज़ का साहस दूंगा कि यात्रा में हर तबके के लोग, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, सभी यात्रा में बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। तो एक बार सबके लिए जय भोलेनाथ। तो आप देखें कितना प्राकृतिक नज़ारा है, जिसमें पूरा ग्लेशियर है वो पूरा अपने रूप में है। और जहाँ दिल्ली में 40-45 टेम्परेचर चल रहा है, वही यहाँ पर आप देखें कैसे बर्फ़ जमी हुई है, और सब यात्री गौरा माता के स्नान करके जल में उत्साहित हो रहे हैं। तो आपको पास से जाके दिखाते हैं कि कैसा है गौरी कुंड, और आपको भी दर्शन करवाते हैं। हर हर भोले। दोस्तों गौरी कुंड का अलौकिक नज़ारा, आप भी दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। आज के दर्शन गौरी कुंड के। तो हमारी गौरी कुंड के अंदर पूजा हो गई है, और बहुत अच्छे दर्शन हुए सुबह सुबह, और बहुत यात्रा कठिन थी, हिम्मत करके हम पहुँचे हैं। भगवान ने दर्शन भी बहुत बढ़िया दिए। तो हर हर शंभू, जय गौरा माता, जय गणेश देवता। ग्लेशियर टूटता हुआ किन्नर कैलाश ट्रैक में ग्लेशियर टूट रहा है।
दोस्तों ये मनमोहक व्यू किन्नर कैलाश यात्रा ट्रैक का है। यात्रा गजब की मुश्किल है और आप देखें हम ये चढ़ाई चढ़ के सीधा डंडा चढ़ाई बोल्डर पूरे चढ़ के आए हैं। कैसे सारे आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, नो वेजिटेशन, नो प्लांटेशन, नो ड्रिंकिंग वाटर, नो फूड और कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो करना है खुद से करना है। यात्रा गजब की टफ है, ख़त्म होने मतलब गजब मुश्किल है। और अब ये गुफ़ा है, अंदर गुफ़ा हमें पार करके जानी है। जहाँ ये एरो का निशान है इसके अंदर गुफ़ा है, तो वो गुफ़ा भी हमें पार करनी है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। पार करके हमें जाना है अंदर। तो आप देख लें गुफ़ा कैसी है, प्राकृतिक गुफ़ा है ये। दोस्तों ये गुफ़ा है मनोहर। ये गुफ़ा पार करके यहाँ पे उधर अंदर जाना है, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो आखिरकार हम किन्नर कैलाश शिवलिंग पर पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा टफ यात्रा थी और आप भी साक्षात दर्शन करो किन्नर कैलाश शिवलिंग के। तो दोस्तों इतनी हाइट पे ये विशाल शिला जो कि नामुमकिन लगती है, भोलेनाथ का स्थान है। तो आज हमें सावन के मंगलवार को हमें बड़ी खुशी हुई कि आज हम सावन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने किन्नर कैलाश शिवलिंग पे आ गए। यात्रा गजब की मुश्किल है। ये जो यूट्यूब वगैरह में लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा बहुत मुश्किल है और अपनी तैयारी के साथ आएँ, फिजिकल फिटनेस है तभी आएँ, नहीं तो यात्रा होनी नामुमकिन है। वैसे 2 मिनट की बात कर ले, रील बना ले। ये सारा एरिया है किन्नर कैलाश शिवलिंग का। बीच में ये थोड़ी सी जगह है जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। बाकी दोनों साइड खाई है, इधर भी खाई है, उधर उस दूसरी साइड भी खाई है। तो बीच में ये विशाल शिला और भोले के भक्त खाई के बीच में से जाके दर्शन करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो यही भगवान शिव की महिमा है कि उसके भक्तों का प्यार बना रहे। जय भोलेनाथ। दोस्तों ये लाइव दर्शन है भगवान किन्नर कैलाश के। बहुत मुश्किल से हमने यात्रा अपनी पूरी करी। यात्रा बहुत टफ है, आप भी साक्षात दर्शन करें। किन्नर कैलाश दर्शन के हम बहुत थक चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, बीमार हो सकते हैं। दोस्तों ये साइड का एरिया है पूरा। आज मेरे 5 कैलाश पूरे हो गए हैं और मैं पंचकैलाशी बन गया हूँ। और ये किन्नर कैलाश मेरा रहता था, वो मैंने पूरा कर लिया। तो दोस्तों बहुत खुशी है आज, इतनी मुश्किल यात्रा हमने इतने शॉर्ट टाइम में कर ली। हर हर महादेव। दोस्तों देखो भगवान भोलेनाथ की महिमा। बर्फ़ से भरे पहाड़ और यहाँ पर देखो आपको दूर दूर ग्लेशियर दिखेंगे। ये हिमाचल के किन्नौर ज़िले की शान है। किन्नर कैलाश महादेव की कृपा। दोस्तों रेंज देखो आप किन्नौर कैलाश की, कितनी गजब और मनमोहक है। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भोलेनाथ की स्वयं उनकी नगरी है। इतनी गर्मी में जहाँ दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं यहाँ किन्नौर में भगवान किन्नर कैलाश के यहाँ कितना बढ़िया वातावरण है। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त महिमा में डूबे हुए हैं। मिली गया शॉट।
हर हर महादेव। चलो हर महादेव। दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए खासकर, क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले प्रण लिया था कि मैं 5 कैलाश की यात्रा पूरी करूंगा, जिसमें एक मणिमहेश कैलाश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, कैलाश मानसरोवर तिब्बत वाला और आदि कैलाश। ये मैंने संकल्प लिया था कि मैं ये यात्राएं पूरी करूंगा। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज वो दिन है जिस दिन मेरा आखिरी 5वां कैलाश, किन्नौर कैलाश की यात्रा मैंने संपूर्ण कर ली है, और वो खुशी का पल है आज। तो दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी कैलाश की 5 यात्राएं पूरी हो गई हैं, और मैं अब से अपने नाम के आगे पंच कैलाशी लिखूँगा। तो भगवान भी आज बहुत खुश हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, और भगवान किन्नौर कैलाश के दर्शन कितने बढ़िया हुए हैं, मौसम इतना ज़बरदस्त है। और आप आसपास की रेंजेस देखें कि कितनी बर्फ़ से ढकी हुई रेंजेस हमें क्लियर दिख रही है। इतनी गर्मी के मौसम में भी इतना बढ़िया मौसम में आज हमारे 5 कैलाश पूरे हुए हैं। तो दोस्तों, सबका मैं आभारी हूँ कि आप अपन इतना प्यार देते हैं, और मैंने आप ही के दम पे इतनी यात्राएं करी। तो दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इतना मुश्किल ट्रैक करके हम किन्नर कैलाश यात्रा में आए हैं। आप भी देखें कितना मुश्किल ट्रैक है, बुल्डर्स के ऊपर चल के लोग आ रहे हैं। ऐसे बुल्डर्स के ऊपर लोग आ जा रहे हैं, तो यात्रा बहुत मुश्किल है, अंधेरे में हमें पता नहीं लगी। क्या बोले दोस्तों, ये टॉप व्यू है गणेश पार्क का। तो सामने आपको हरियाली वाली पहाड़ी दिख रही है जिसमें टेंट लगे हुए हैं। ये गणेश पार्क है। आज का हमारा पड़ाव गणेश पार्क ही होगा, क्योंकि हमारे टेंट वहाँ लगे हुए हैं, और हम ट्रैकिंग करते हुए नीचे उतरते हुए इस रास्ते से जाएंगे। ये इतना रास्ता इतना भयानक है कि हमें पता ही लगा इतना भयानक है, क्योंकि हमने रात को पार किया था, और थकावट बहुत हो रही है, यात्रा बहुत मुश्किल थी। तो अब हम गणेश पार्क में जाके आज की हमारा दिन का जो शेड्यूल है यात्रा का, वो ख़त्म करेंगे। बाकी कल गणेश पार्क से नीचे टांगलिंग विलेज के लिए निकलेंगे ट्रैक के लिए। तो मैं आपको साथ साथ पूरी डिटेल देता रहूँगा कि किन्नर कैलाश यात्रा हमारी कैसी चल रही है और क्या हो रहा है। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये ब्रह्म कमल है। ये जो पौधा है बहुत कम पाया जाता है, ज़्यादातर ये पहाड़ों में ही पाया जाता है। तो आज आपको मौका मिलता है ब्रह्म कमल दिखने का। जितने भगवान शिव के कैलाश के ट्रैक हैं उसके अंदर आपको ब्रह्म कमल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप बताना ये ब्रह्म कमल की वीडियो आपको कैसी लगी। जय भोलेनाथ।
जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम यात्रा अपनी ख़त्म करके नीचे उतर रहे हैं, टांगलिंग गांव की तरफ जा रहे हैं। तो आज बारिश हो गई है अचानक और नीचे से यात्रा बंद है, लेकिन हम ऊपर थे, यात्रा हमारी कल हो चुकी थी, बहुत अच्छे दर्शन। तो आज हम नीचे उतर रहे हैं वापस जाने के लिए। तो दोस्तों आज बारिश के मौसम में बड़ा प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक कैसा है। ये ट्रैक है उतरने का और इस ट्रैक से हम वापस आए हैं। और ये दोस्तों बारिश हो रही है तो ये रिकांगपिओ शहर का नज़ारा देखो कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। जैसे लग रहा है कोई स्वर्ग यहीं पे बसा हुआ है। तो ये नीचे रिकांगपिओ और ऊपर वाला जो है वो काल्पा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी देखें, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और देखें कितना बढ़िया लग रहा है। भगवान शिव की महिमा इतनी बढ़िया है कि आज हमें यात्रा में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और यात्रा बहुत अच्छी हुई, दर्शन बहुत अच्छे हुए, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं और सब साफ़ सुथरा रहा, बढ़िया रहा। 5 कैलाश की यात्रा हमारी ख़त्म हो चुकी है और भगवान भी इतनी अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे हमें दे रहे हैं, जैसे हमारे लिए एक विक्ट्री हो कि हमने इतनी महान यात्रा, इतनी कठिनाइयाँ सहकर हमने यात्रा कर ली। तो दोस्तों आपको कैसा लगा व्यू, भगवान के अलौकिक नज़ारे, तो हमें बताएं आप। हेलो ये दोस्तों नमस्कार। हमारे फ्रेंड प्रतीक जी अभी आतिक बट मैं ये बीच में बाद में वीडियो ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुल पार करते हुए जो कि टेम्परेरी बनाया हुआ है आज ही रेस्क्यू टीम द्वारा। इनको काफ़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि ये पुल टेम्परेरी ही है और नीचे पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और ये पानी का फ्लो, और ये रहे हमारे प्रतीक जी, देखिए। जय शंकर, हर हर महादेव।